चलिए बच्चों, आज हम लोग जो करेंगे वो क्या करने वाले सुनना, असर्शन एंड रीजनिंग और केस बेस्ड वाले क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए मेरे साथ थोड़ा सा है बेटा। वो कह रहा है सिर्फ 4 ही स्लाइड हैं और तुझे पता नहीं है खाई एक भी बहुत है अगर वो गहरी हो तो। समझे? अभी बताएंगे। क्वांटिटी पे ना जाओ, तुम क्वालिटी देखना। इधर आओ, एक छोटी सी स्टोरी समझा रहा हूँ, समझ सकते हो तो समझ लेना। स्टोरी समझ आई तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ये सचिन है, तेंदुलकर वाला नहीं बॉस, वो कोई नहीं बन सकता। ये सचिन है और ये मनीष है। अच्छा, सब में अपनी अपनी खासियत होती है और सब में अपनी अपनी कमियां भी होती हैं। ठीक है, सचिन के बारे में अच्छी बात क्या है कि वो पढ़ने में बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है। और क्योंकि पढ़ने में अच्छा है इसीलिए हर साल फर्स्ट भी आता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है खाली पढ़ता है, उसे स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, उसका अच्छा खिलाड़ी भी है। ठीक है, इधर आ जाइए। मनीष के बारे में क्या है, मनीष जो है उसको पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, उत्कर्ष जैसा है कुछ। ठीक है, इसीलिए वो हर साल, ये उत्कर्ष वाली बात नहीं है, ठीक है, ये तो मजाक वाली बात है। क्या सुनो, कह रहा है इसका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता इसीलिए हर साल फेल भी हो जाता है। ठीक है, पर स्पोर्ट्स में उसका भी इंटरेस्ट है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मल्टी टैलेंटेड है? हाँ, ये सिर्फ एक ही जगह ध्यान है इसका, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स। और वो अपनी पढ़ाई में भी बैलेंस बना रहा है और खेल में भी बैलेंस बना रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आपका ज्ञान मुझे चाहिएगा। ठीक है, आइए ज़रा, जब हम असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं आगे से AR वाले बोलूँगा, AR क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन को A और रीज़न को R के नाम से AR बोलूँगा मैं आगे से। सुनिएगा, जब हम AR वाले क्वेश्चन करते हैं तो हमें 2 स्टेप चलने होते हैं बस। पता है आपको? सबको पता है 2 स्टेप्स? पहला स्टेप क्या है ये? हाँ जी मयंक? पहले तो देखेंगे कि दोनों सही है कि नहीं। हाँ, और अगर सही है तो सेकंड स्टेप पे जाएंगे, जो कि हो गया कि ये दोनों रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। सुनिएगा, कह रहा है इफ़ एनी ऑफ द टू इज़, कह रहा है अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है, ठीक है, तो हमें, हाँ कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, स्पेलिंग गलत हो जाती हैं। ठीक है भाई, मुझे अपने हाथ से बनाने होते हैं। ठीक है, कह रहा है अगर इनमें से एक भी फॉल्स है तो हमारा काम वहीं ख़त्म हो जाएगा। और अगर दोनों ट्रू हैं तो हम दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। सुनिएगा, इधर आ जाइए ज़रा। मान लो कि जो सचिन है, ठीक है, ए बता रहा हूँ मैं आपको कि जो सचिन है वो हर साल फर्स्ट आता है। ठीक है, और रीज़न में क्या दे रखा है कि सचिन पढ़ाई से नफरत करता है। इसका मतलब जो ए है वो सही है और जो आर है वो गलत है। ठीक है, इधर आइए, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। और क्योंकि दोनों में से एक फॉल्स है तो इसीलिए हमारा काम यही ख़त्म, हमें आंसर मिल जाएगा इतने में से ही। समझ आ रही बात? अगले केस में आइए, कह रहा है कि अब ये मनीष के बारे में बात कर रहा है, बस आपको इनके फैक्ट्स ध्यान रखने होंगे। अभी जब आप ये स्टोरी सुन रहे हैं तो आपको सिर्फ इन फैक्ट्स के ऊपर रखना है बस। ठीक है, कह रहा है मनीष हर साल फर्स्ट आता है। ठीक है, और कह रहे हैं मनीष को पढ़ाई पसंद नहीं है। और मनीष के बारे में आप जानते हैं पूरी स्टोरी। हाँ, क्या ये सही है? ये गलत है। और ये वैसे तो सच्चाई तो ये है कि नहीं? तो ये वैसे ट्रू है। तो क्या कह रहा है, एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो हमें यही फुल स्टॉप, हमें हमारा आंसर इतने में ही मिल जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? आगे आइए ज़रा, कह रहा है अगला देखिए, कह रहा है जो सचिन है वो हर साल फर्स्ट आता है।
आपको पता है ये दोनों सेंटेंसेस कैसे कनेक्टेड होते हैं आपस में? बिकॉज से। बिकॉज, अगर इन दोनों के बीच में हम बिकॉज लगा दें तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बन जाते हैं। सही है? सुनिए, हाँ सुनिएगा। कह रहा है सचिन हर साल फर्स्ट आता है, सही है कि नहीं? सचिन हर साल फर्स्ट आता है, ओके। कह रहा है सचिन को क्रिकेट पसंद है। सचिन को क्रिकेट पसंद है, ये बात वैसे तो सच है, ये बात वैसे तो, अब ये दोनों बातें सच हैं, पर क्या पहले का रीज़न ये है? अरे अगर उसके वो हर साल फर्स्ट आ रहा है तो वो खेल की वजह से फर्स्ट नहीं आ रहा होगा, वो पढ़ाई की वजह से आ रहा होगा। तो यहाँ पर रीज़न क्या होना चाहिए था? ही लव्स टू स्टडी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ जो रीज़न दे रखा है वो रीज़न गलत है, रीज़न जो दे रखा है वो अपने आप में सही है, पर हमारे असर्शन के साथ सही नहीं है। नहीं समझे बात? तो क्या होगा यहाँ पर? कह रहा है ए इज़ ट्रू, आर इज़ ट्रू, ठीक है। हमें अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों ट्रू हैं, तो रीज़न बिहाइंड द असर्शन इज़ नॉट ट्रू। रीज़न, अगर मैं रीज़न को सिर्फ अलग अलग देखूं तो वो सही है, पर जब मैं अपने रीज़न को असर्शन के साथ देखता हूं तो वो गलत है। क्लियर हो रही है बात? अगले पे आइए जरा। विच वन केस? ये वाला, हाँ। मतलब ये एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। हम यहाँ पर दो ही तो एंगल डिस्कस कर रहे हैं। अरे तो डेटा मैंने अपने हाथ से बनाया है जी। आगे बढ़ें। अगले में क्या कह रहा है? कह रहा है मनीष हर साल फेल होता है। सही है कि नहीं है बात? बात वैसे तो सही है, अगर मैं अलग अलग देखूं तो सही है कि नहीं है? मनीष हर साल फेल होता है और कह रहा है उसे पढ़ाई पसंद नहीं है। क्या ये बात भी सही है? तो इसका मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग देखूं तो सही हैं, पर क्या वो साथ में भी सही हैं? बोलो ना। तो क्या होगा? रीज़न बिहाइंड द असर्शन इज ऑल्सो ट्रू। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन चारों की जजमेंट आपको इन केसेस के बेस पर ही करनी होगी। सही है? आइए ज़रा। जी हम जैसे जो थर्ड फोर्थ ऑप्शन होता है इज ट्रू आर इज फॉल्स बोथ आर फॉल्स, ये आसानी से पता लग जाती है। दिक्कत आती है रीजन वाले में। कई बार ऐसे मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि ना रीजन उसका रिलेट भी कर रहा होता है, पर उसके जैसे होता है इंटरनेशनल कैप्टन लाइन उसके अकॉर्डिंग दे रखी है। बट वैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आप 6 बुक्स रेफ़र मत करना इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। बहुत जगह पर गलत डेटा भी है। सिंपली ट्रस्ट ओनली 2 बुक्स। आपको पता है, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है? जो भी है नाम ना लें आप लोग, ठीक है? आप खुद तक रखें और आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सही है ना? चलिए, हाँ जी। असर्शन क्या कह रहा है? द क्लॉज ऑफ अ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड। क्लॉज का मतलब रूल्स। कह रहा है द क्लॉज ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड। क्या पार्टनरशिप डीड की चीज़ों को चेंज किया जा सकता है? तो आपके हिसाब से दिस इज ट्रू। ओके, आगे आओ। कह रहा है द पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सो यू थिंक दिस इज ऑल्सो ट्रू। और जब दोनों बातें ट्रू हैं, अगर एक फॉल्स होता तो वहीं रुक जाते, और भाई यहाँ तो दोनों ही ट्रू हैं तुम्हारे हिसाब से।
सो व्हाट शुड आई डू? अब मैं देखूंगा क्या ये साथ में भी ट्रू हैं, दोनों इंडिविजुअली ट्रू हैं, क्या साथ में भी ट्रू हैं? यस सर। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। क्यों ए और बी में फ़र्क क्या है? सर वो करेक्ट है, सेकंड बी में करेक्ट है। हाँ, यहाँ नॉट का फ़र्क है, और जबकि ऐसा नहीं है, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। सही है? यस। आगे आइए ज़रा। सर आंसर छुपा रहे कोई बात नहीं बेटे, बेईमानी मत करो ना। हमने इनकी टाइपिंग इस हिसाब से करी है, हमें ये आगे जाके टेस्ट में ऐड करने थे, समझ गए? इसका मतलब ये नहीं है सेम टाइप के होंगे, फॉर्मेट होता है कि वो हमें फॉलो करना पड़ता है। जी आइए। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। क्या है ये? बताओ, सही है कि नहीं है? ऑलवेज तो नहीं, अगर हमारा कैपिटल नेचर का वो राइट ट्रांजैक्शन तो बोलो ना। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑलवेज का मतलब तो हमेशा ही होता है। ये वाली बात भी सही है। बताओ फिर। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल बैलेंस ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। क्या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा फिक्स रहता है? पहले इतना तो सोच लो, अभी आपने दूसरी लाइन पढ़ी नहीं है। नहीं, फिक्स कैपिटल बैलेंस में तो डेबिट क्रेडिट का चक्कर नहीं होता, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। सुनो एक बार दूसरी लाइन पे होता है, कह रहा है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर शेल रिमेन फिक्स्ड इवन आफ्टर डिडक्शन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कह रहा है पैसा निकालने और डालने के बाद भी सेम रहता है। नहीं भाई, सो दिस इज रॉन्ग, है कि नहीं? इसके कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। तो व्हाट शुड बी द आंसर? कि एक ट्रू है और दूसरा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, पर मैंने कहा ना कुछ चीज़ें आपस में को रिलेटेड होंगी। सही है। और मैंने अभी बताया हर बुक पे रिलाय मत करना। मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, कई बुक्स गड़बड़े बहुत दे रखी हैं। आइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर ऑन द टोटल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह रहा है पूरे साल के लिए लगता है, टोटल ड्राइंग्स के ऊपर। दूसरी लाइन पढ़ना, व्हेन द विड्रॉल डेट इज नॉट स्पेसिफाइड द पीरियड वुड बी टेकन एज 6 months। बोलो। अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं देता है तो हम उस केस में क्या करते हैं? 6 महीने ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। और अगर मैं इसकी बात करूं, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर ऑन द टोटल ड्राइंग्स। होता है कि नहीं होता है? हो तो सकता है। कैसे? अगर हमें डेट पता है उसको शुरुआत में ही निकालना। बिल्कुल, सो दिस इज पॉसिबल और नॉट। वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा ना, वो कि डेट मतलब पीरियड दे रखा है, उसमें तो नीचे स्पेसिफाई किया है कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हम डेट को कंसीडर करते हैं तो 6 months। हाँ। इस वाले लाइन में तो कुछ बोल नहीं रहा। बिल्कुल, बेसिकली कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर ऑन द टोटल ड्राइंग्स। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ड्राइंग्स
साल के पहले ही दिन की गई होंगी, तभी तो इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा, ठीक है। और अगर हमें वो डेट नहीं देता है तो हम उसमें 6 महीने एज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं? सो व्हाट शुड बी द आंसर? सर ए फॉल्स दोनों ठीक है पर एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक नहीं है। दिस इज फॉल्स, फॉल्स तो फिर एक ही है। दिस इज फॉल्स। एक फॉल्स है और एक ट्रू है। सो व्हाट शुड बी द आंसर? डी। ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आइए। आपने हमें भटकाने के लिए ऑप्शन भी लिखा हुआ है। नहीं, वो ऐसे लिखे हुए हैं, उन पे मत जाओ, तुम अपने काम पे ध्यान दो ना। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन मनी एडवांस्ड बाय अ पार्टनर, ये लोन की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को अपनी कैपिटल से ऊपर, उसी को तो लोन कहते हैं। कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दिस इज ट्रू। आगे पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड एट द रेट स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम इफ देर इज नो एक्सप्रेस। क्या ये सही है कि नहीं? दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं? है कि नहीं? अगर यहाँ बिकॉज लगा दो तो कनेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? सो व्हाट शुड बी द आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें देखिए जरा, रेंट टू अ पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू द डेबिट ऑफ P&L। सही है क्या ये? अरे जब हम किसी पार्टनर को रेंट देते हैं तो वो P&L में जाता है, चार्जेबल खर्चा है। अभी ये इन्होंने बोला है, चार्जेबल वाला एंगल ही नहीं आया था अभी, बस ये था कि रेंट जो पार्टनर को देते हैं, रेंट है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्जेबल आइटम जब होता है, मैनेजर का कमीशन है, डेप्रिसिएशन है, बाहर की सैलरी है, वो सब P&L के आइटम है, बट इज नॉट ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन। सिर्फ इतना लिखा है पहले। दिस इज ट्रू। आगे चलो। कह रहा है रेंट टू अ पार्टनर इज एन एक्सपेंस विच इज अ चार्जेबल। यहाँ पर ये वो वाली बात कर रहा है जो तुम कह रहे थे। ये जो है ये इसी का रीज़न है और बिल्कुल कनेक्टिंग है, तो ये भी अपने आप में और दोनों आपस में कनेक्टेड भी हैं। तो क्या करूं? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अगर आप में से कोई ये चौधरी बन के बैठा हो और कोई ये सोच रहा हो कि मैं MCQ कर लेता हूँ, केस बेस्ड कर लेता हूँ, AR वाले क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो मैंने फतेह हासिल कर ली। यू आर हाईली मिस्टेकन। जिसके कंसेप्ट्स नहीं है बॉस किसी भी टाइप के क्वेश्चन करके दिखा देना। समझ रहे हैं आप? पहले कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आएंगे। सही है। एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, बेशक कोरोना की वजह से ये पैटर्न चेंज हुआ एग्ज़ाम का, पर मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें चेंज होकर आई है ना, ये कोरोना के बाद भी रहेंगी। नहीं समझे? AR वाले क्वेश्चन, केस बेस्ड वाले क्वेश्चन ये पहले नहीं आते थे। पहले कब आते थे आपको पता है? हमारे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, 11th और 12th में अकाउंटेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम इंसर्ट हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है ये आगे भी रहने वाले हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही सोचने वाला टॉपिक होता है। बच्चे की ना रीजनिंग टेस्ट हो जाती है यहाँ पर। सही है। आइए अगला देखते हैं बेटे। 6 है ना। इज इट अ नेसेसरी कंडीशन दैट, यहाँ से ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल, क्या ये ज़रूरी है? इज इट अ नेसेसरी कंडीशन? दिस इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, है ना, तो दिस इज फॉल्स। आगे चलिए। द एसेंशियल कंडीशन इज दैट, हाँ हाँ, कुछ ज़रूरी नहीं है बॉस, कोई ऑप्शन मैंने डाल दिया है।
ऑप्शन मैंने डाल दिया है, मतलब तुमने आंसर ढूंढ लिया है। अभी हमने रीज़न पढ़ा ही नहीं है, पढ़ तो लें। कह रहे पहला तो कह रहा है कि क्या ये वाली एसेंशियल कंडीशन है, नहीं है। अब आ जाओ, कह रहा है क्या ये वाली एसेंशियल कंडीशन है, आ रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट टू शेयर प्रॉफिट्स, नहीं है। रिटर्न एग्रीमेंट कोई ज़रूरी नहीं है, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट विच कैन बी ओरल एज वेल, सो बोथ आर फॉल्स, सो दिस इज द राइट आंसर। अरे वो ऑप्शन में तुम्हें वो देगा ना भाई जो आंसर है, ऐसे थोड़ी हो जाएगी कि ऑप्शन दे रहा है 4 और आंसर है 5वां, ऐसा नहीं करेगा ना। देखो फिर किस्मत खराब होगी जिसकी, उसके साथ ऐसा होगा। आओ, कह रहा है द फर्म्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली, इज इट ट्रू और नॉट? नहीं सर, जरूरी तो नहीं। नहीं है तो हाँ जी, नहीं है तो सोच लो, तुम लोग बताओ। नहीं सर, जरूरी तो नहीं। ये कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं। आगे ये कह द पार्टनर्स मस्ट शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस, ये ज़रूरी है। प्रॉफिट्स बटेगा ये ज़रूरी है, पर वो बराबर बटेगा ये ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि एक फॉल्स आ गया तो आगे सोचने की ज़रूरत, मतलब फिर इन दोनों में से आंसर नहीं हो सकता है कि नहीं। तो नीचे वाले में से देख लो कौन सा आपको मिल गया होगा। यही प्रैक्टिस हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपने हर चैप्टर के साथ, तो आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। पर मैंने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं क्योंकि मुझे खुद बनाने पड़ते हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मतलब डिफरेंट बुक्स से, या फिर कुछ कंडीशंस मैच हो गई तो वो वाली लगा दी, इस तरह से, पर टाइम लगता है टाइपिंग में ना। आइए, कह रहा है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड द ओरिजिनल अमाउंट ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स एज रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज्ड अनलेस additional capital is introduced or capital is withdrawn. This is true, absolutely true. आगे आइए, reason under FCA method partners capital account and partners current accounts are maintained. This is also true. इसीलिए तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट लॉस ड्राइंग सैलरी वैलरी सब करंट अकाउंट में जाती हैं। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड बोथ आर कनेक्टिंग, बोथ आर कनेक्टिंग, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जो रीज़न है वो असर्शन के सपोर्ट में है, इसीलिए आंसर। अच्छा, अगर रीज़न इसे सपोर्ट नहीं कर रहा होता, सही तो होता पर सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो आंसर ये वाला आ जाता। सही है। कह रहा है पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में हैव अ डेबिट और क्रेडिट, बोलो दिस इज ट्रू। आगे आइए, कह रहा है इन पार्टनर्स करंट अकाउंट्स ओनली अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर एंड द परमानेंट विड्रॉल्स आर फॉल्स, एब्सोल्युटली फॉल्स। मिल गया आंसर, बढ़िए। कह रहे पार्टनर्स आर नेवर एंटाइटल फॉर एनी सैलरी कमीशन और एनी अदर रेम्यूनरेशन, पक्का देख लो। अगर पार्टनरशिप डीड को बोला तो बिल्कुल, यहाँ बोल रहे हैं नेवर, ऐसे थोड़ी होता है, कभी भी नहीं मिलता है ना। आओ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द IPA विल बी एप्लीकेबल। दिस इज ट्रू, आंसर मिल गया होगा। गेम समझ आ रहा है आपको, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। हाँ चलिए, कह रहे द पार्टनर्स आर द एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स ऑफ द फर्म। दिस इज ट्रू। और आपको पता है इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इस लाइन के पीछे का? नीचे वाला रीज़न मत पढ़ो, अपना खुद का रीज़न सोचो ना। कह रहा है कोई भी पार्टनर फर्म का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सब मिलकर पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हैं,
या फिर उनमें से कोई एक चलाए और बाकी देखे, म्यूचुअल एजेंसी। आइए ज़रा, कह रहा है पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग 2 or more persons to share profits and the losses of the firm carried on by all or any of them acting for. This is also true. और जब दोनों ट्रू हों तो देखेंगे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बोलो, दे आर सपोर्टिंग, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। कोई कह रहा था बस 3 ही स्लाइड हैं, हैं? सैलरी एंड कमीशन आर पेबल टू द वर्किंग पार्टनर्स। पहला सोच के बताना, आंसर देख के मत बताना। कह रहा है सैलरी और कमीशन हम उसे देते हैं जो काम करता है। सही कह रहा है। कमीशन सोच सोच लो, सैलरी का तो समझ आ गया। टेक योर टाइम, सोच के बताओ। सही कह रहा है। सैलरी और कमीशन उसे देते हैं जो काम करता है। बोलो, ये सब सही है। सैलरी तो उसी को देते हैं, ठीक है, इतना पता है। हाँ कमीशन में तो कुछ ना कुछ कमीशन काम करके कमी- मिलता है उसे। नहीं ठीक है, वो बात भी ठीक है, बट कमीशन उनको नहीं देते जो मतलब हेल्प करते हैं दूसरे बीच को। का काम करता है हाँ, जो- हाँ। जो ब्रोकरेज वगैरह होता ऐसा है, ही काम ना जो ब्रोकरेज वगैरह होता है, ऐसा तो कोई ज़रूरी है नहीं वैसे। पार्टनर्स को भी देते हैं मतलब कमीशन। जो डिसाइड हो गई सैलरी, वो डिसाइड हो गई और क्या। शुरू में। डिसाइड भी तो इसी बेसिस पे ही होगी ना कि ये काम करेगा। पर ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि वैसे ही काम हो। मतलब सैलरी तुमने अपॉइंट कर दी, वो बंदा काम ही नहीं कर रहा, अब सैलरी देंगे उसे, ऐसा थोड़ी होता है। वो सब करना है, पेपर में तो उतर के आगे तो सैलरी एंड कमीशन आर पेबल टू द वर्किंग पार्टनर्स ठीक है। फॉर देयर एफर्ट्स। सही लग रहा है। ठीक बिल्कुल है, सही लग रहा मेरे है। को बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों? जरूरी होता है, अगर पार्टनर्स काम करेगी तभी बिल्कुल, हाँ, वो ऐसा डिसाइड कर सकते हैं, वो ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि जो काम करेगा उसे मिलेगी। तो ये इसमें लिखा है वो ये काम कर रहा है। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। वो आपकी बात ठीक है। हम यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ वो चाहें तो ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि सिर्फ उसे मिलेगी जो काम करेगा। अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस तो सभी को इंटरेस्ट मिलता है, सभी को सैलरी मिलती है, सभी का कमीशन होता है। अच्छा, नहीं, ठीक है, वो बात आपके ठीक है। अकॉर्डिंग ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट सही कैसे होगी? नहीं, मतलब? ठीक है। जैसे ये स्टेटमेंट आप कह रहे हो गलत है, वर्किंग डिपार्टमेंट नहीं लिखा, तो इसकी जगह क्या लिखा होना चाहिए था जो हम फिर ट्रू करते हैं? और सर ऐसे तो इसमें बोला भी सर, नहीं ऐसे तो कि सर इसने वर्किंग specify पार्टनर्स को नहीं ही किया। देते हैं सर। तो इसका क्या मतलब है फिर? ये क्यों लिखा है ये शब्द यहाँ पर? आज एफर्ट तो सब करते हैं, पर जो ज़्यादा करता है सैलरी जो कमीशन की समझ नहीं आ रहा, कमीशन मेरे को तो अभी भी सही लग रहा है। नहीं भाई, इसमें लिखा है कि कमीशन और सैलरी हम उसे देंगे जो काम करेगा। आपने जब पढ़ाया था ना चैप्टर, आपने ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, मैंने वो क्वेश्चन के अंदर बताया था, उसके अंदर ये शब्द यूज़ हुआ है वर्किंग पार्टनर, क्योंकि उस क्वेश्चन में एक पार्टनर ने कैपिटल लगाई थी और एक पार्टनर ने मेहनत की थी। उस क्वेश्चन के लिए था वो एंगल। जब आपने सैलरी और कमीशन वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, वैसे अलग थ्योरी में, तो मेरे को अच्छी तरीके से आता है। आपने बोला था कि जो काम करता है उसको सैलरी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये कहा था, पर आप यहाँ पर जनरल फिनोमेना में बात करो, मतलब एक लेमैन की तरह हमें यहाँ पर सोचना होगा। हाँ जी, अच्छा एक बार ज़रा नीचे आना, एक बार रीज़न पढ़ना। नो पार्टनर शेल बी पेड सच रेम्यूनरेशन, यानी कि सैलरी, कमीशन एट्सेट्रा, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट ऑन सच मैटर। अब एक बात बताओ, आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा, सही है? देंगे नहीं देंगे, एक पार्टनर ने मेहनत करी, सैलरी देंगे? क्यों भाई, मेहनत तो करी उसने, दो। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा। वही तो हम कह रहे हैं,
बट सर फर्स्ट वाला लाइन और सेकंड वाला लाइन को हम अलग-अलग देखते हैं, मतलब ये नहीं कि पहले से हम रिलेट आई एग्री विद यू। आपको सेकंड लाइन समझ आई? सेकंड सही है। सेकंड लाइन क्या कह रही है? पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो नहीं देंगे, इसका मतलब मेहनत वाला एंगल खत्म। वो तो सिर्फ सेकंड लाइन में सेकंड बताऊं लाइन ना। का खत्म है ना वो तो। अरे अब तुम सेकंड लाइन को छोड़ दो, अब सोचो, अब छोड़ दो सेकंड लाइन को, अब सिर्फ फर्स्ट के बारे में सोचो। अब आपको सेकंड पता तो लगी गई है, दिमाग में तो आई गई, बताओ समझ आया? आगे चलूं? Partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. This is true. कह रहा है ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ मैं बिकॉज लगा दूँ तो कनेक्ट हो जाएंगी लाइनें? नहीं होंगी? बट पार्टनरशिप एक्ट में तो प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए पार्टनरशिप एक्ट की है ये वाली सारी बातें भी। सर उसमें ना ये अपनी और कि इन सब चीजों में होता क्या है, उसमें ये नहीं लिखा पार्टनरशिप क्या होती है। नहीं, अरे वो भी ठीक है, उसका बात नहीं कर रहा। एक मिनट, क्या कह रहे हो रुचि? हाँ 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 डेफिनेशन है, पर पार्टनरशिप की डेफिनेशन में बेटे, पार्टनरशिप एक्ट ना कोई 1 या 2 पेजेस का नहीं है, आपने तो अभी तक वो देखा तक नहीं है। क्या कह रहे हो बेटा? सिर्फ प्रॉफिट से थोड़ी वो करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट से थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट। हाँ 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 हाँ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट। हाँ सुनो, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय अरे एक लाइन यहाँ एक शब्द रह गया है, ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। रीजन इट इज डिफाइंड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर इसमें प्रॉफिट्स ऑफ लॉसेस क्या है? तो वही तो बोला है। हाँ जो भी बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं सिर्फ ये कि इसके साथ लॉसेस भी आना चाहिए? बिल्कुल, अगर अच्छा 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 अच्छा, एक बात बताओ, आप एक शब्द को आपने सुना है, आप इसके आंसर से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है? आंसर ऑप्शन बी बी तो नहीं। बिल्कुल सही, पक्का? ये दोनों चीज़ें आपस में ट्रू हैं कि नहीं है? वैसे तो ट्रू हैं, अपने आप में ट्रू हैं, हाँ, कंबाइंड में ट्रू हैं। एक एंगल तक, सिर्फ एक सर्टेन पॉइंट तक है, क्योंकि लॉसेस भी इंक्लूड होता है इसमें। रिलेटेड भी लग रहा है क्योंकि ये उसी में तो बोला गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये डेफिनेशन ये बोली तो समझ गई आ है। गया कि इसका एप्रोप्रिएट रीजन नहीं, क्योंकि फिर लॉसेस का स्पेसिफाई नहीं किया। और ये लिखा हुआ है, एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पे सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन। अच्छा, मैं पहले आपका ये वाला कन्फ्यूजन दूर कर दूं, जो ये कह रहे हैं ना इसके साथ लॉसेस भी लिखा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक लड़के की शादी हुई, तो क्या मैं ये भी कहूँ कि लड़की के साथ हुई? ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, अंडरस्टूड है ना? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अंडरस्टूड है ना? सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब उन्हें मान लिया जाता है। एक बात बोलूं सर, बोलिए। कई जगह पे ऐसा होता है कि ना हम उसे अंडरस्टूड कर लेते हैं, पर वो होता नहीं है। फिर हम जब टीचर से बोलते हैं ना कि ये एक्ट कहते हैं अंडरस्टूड मत करो, जो लिखा है उसको। जो आप कह रहे हैं आपके साथ कुछ ऐसा बीता है, हाँ, आपके साथ कुछ ऐसा बीता है जिसके बेस पर आप ऐसा कह रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है वो उस समय पर आप ठीक रहे हो। या तो वो केस बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा कब हुआ, है ना? हाँ, तो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कह रहा है पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन पार्टनर्स में। कह रहा है कि जो एक बिजनेस के हों, जिसे सब चला रहे हों या एक चला रहा हो। कह रहा है इट इज़ डिफाइंड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिखा है पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कि नहीं लिखा है? पार्टनरशिप
पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला है। बोलो बोलो। सर ऑप्शन ए है सर। सर ए है। पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि नहीं है ऐसा? लिखा है सर, बुक में भी लिखा ये लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। खोल के बैठे थे, बात हो रहा है कब से। डेफिनेशन में ही बहुत कुछ है। तो सर ऑप्शन बी क्यों कर रखा है? मेरी मर्जी, वो मेरी मर्जी भाई, तुम कौन होते हो? पिछली बार भी ऐसे ही किया था हमने। पिछली बार अभी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट ईयर अरे नहीं सर, अभी मैंने अभी बोला था, क्वेश्चन मैंने नहीं किया हुआ था। हाँ आइए ज़रा। कह रहा है पार्टनरशिप इज़ अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, अकाउंटिंग मतलब अकाउंटेंट की नज़र में बिजनेस और मालिक अलग होते हैं। 11th में ही अलग होते थे यार, तो 12th में कैसे एक हो गए? वो ब्याह हो गया उनका। अरे मतलब तुम बात ऐसी कर रहे हो। आप हमारी तरह होते जा रहे, संगति का असर आ रहा है। बेटे खुद सोच के देखो, अकाउंटेंट जो होता है वो हमेशा ओनर को और बिजनेस को सेपरेट रखता है, पर जो लॉ है, जो कानून है, कानून की नज़र में बिजनेस और मालिक एक ही बने रहते हैं। मतलब बिजनेस में कोई गलती हुई तो उसका हर्जाना मालिक को उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट जल्दी बोलो, एफ होगा तो मैं यहीं खींच दूंगा। ट्रू है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, 11वीं में ले गया भाई। कह रहा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से ही, समझ रहे हैं आप? पढ़ो लाइन। अगर 11वीं की याद होंगी बातें, क्या दोनों आपस में को रिलेट कर रही हैं बातें? एब्सोल्युटली, बिल्कुल कर रही हैं। बी को करा। अब तक नहीं समझी यार तुम। गलतियां कर रखी हो। आपने गलती करी, सही करो उसको। अरे तुम बी पे मत जाओ ना। कह रहा है अकाउंटिंग इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेपरेट होते हैं, और इसका रीज़न यही है भाई। हाँ, पता चल गई। आओ, एक फॉर्म में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 बंदे हो सकते हैं। हाँ, और कह रहे हैं द लिमिट ऑफ 2 पार्टनर, ये कहाँ दे रखी है? सुन तो ले, पूरा तो सुन ले। तू गर्म पानी पी के आएगा? सुन तो ले। और कह रहा है मैक्सिमम लिमिट, ये भी पार्टनरशिप एक्ट में दे रखी है, मैक्सिमम कंपनीज एक्ट में दे रखी है। अच्छा, तो ये फॉल्स है। ये सही है कि नहीं है? दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। तो आंसर इज सी। एक बात तो समझ आ गई होगी, हाँ। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ऊपर की नॉलेज काम नहीं आएगी। ऊपर की नॉलेज मतलब आप समझ रहे हैं, तैरती हुई नॉलेज, मलाई मलाई, गहरे दूध के अंदर आपको कूदना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? मतलब पूरी डेप्थ में नॉलेज होगी तो ही आप इसको आंसर कर पाएंगे। आगे चलिए ज़रा, क्या कह रहे हैं? मेरा रायता फैल जाता। कह रहा है ट्रांसफर टू रिजर्व, P&L में एप्रो में दिखता है ट्रू। कह रहा है रिजर्व फॉल्स। आंसर मिल ही गया होगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, देखिए ज़रा। क्या ये ट्रू है कि नहीं? अगर वो चार्ज मांग रहा है फॉल्स है सर। अरे आगे तो पढ़ को बोला सर, फॉल्स है। सही है अगर चार्ज मांग ये ट्रू है भाई। दूसरे वाला ये भी ट्रू है। चार्ज मानते हैं जब, तो दोनों आपस में कनेक्टिंग है कि नहीं? बस तो फिर ए वाला भी true है। अरे एक स्पेसिफाइड कंडीशन। अच्छा एक ही कंडीशन में दिखता है ना वो, नालायक। करने आने की इंप्रेशन मेरे कुछ ज्यादा ही बेकार लिखी हुई थी। केस बेस्ड। क्वेश्चन पढ़िए, बताओ पहले इसे पढ़ोगे या पहले इसे पढ़ोगे? पहले
उसे, इसने बोला पहले उसे पढ़ेंगे, उसे मतलब किसे? अरे मैं कह रहा हूँ पहले इसे पढ़ोगे पहले इसे पढ़ोगे, वो कह रही पहले उसे पढ़ेंगे। सुनो तो सही, पहले, अरे सोचो तो सही, पहले इसे पढ़ना चाहिए या पहले केसेस पढ़ने चाहिए? आई विल सजेस्ट आप पहले 1 को पढ़ो। लिमिटेड चीज़ें उठानी पड़ेंगी फिर आपको, वरना सारा बार बार पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो फिर हम इससे जुड़ी हुई लाइन लेंगे ना बस, बाकी रायता हम उठाएंगे ही नहीं। What amount of interest would be charged on Shiva's drawing? इसके लिए मुझे सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। शिवा ने कितना पैसा निकाला, कब निकाला और इंटरेस्ट की रेट क्या है, बस। बाकी सब मेरे लिए बेकार है। रेट है 10%। हाँ चल उठा, रेट है 10%, यानी कि 10/100 इंटू शिवा ने क्या निकाला है? ये ड्राइंग्स दे रखी हैं, 12,000 रुपये निकाले हैं, तो 12,000 इंटू दिस इंटू पता नहीं कब निकाले हैं, तो 6/, ख़त्म काम। अगले पे आ जाओ। व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी अलाउड ऑन किशन्स कैपिटल? किशन के पैसे की चर्चा हो रही है। कह रहे इनिशियली कृष्ण ने इतने लगाए थे शुरू में, साल के पहले दिन, तो 2 लाख पर परसेंटेज कितनी है? 2 लाख पर 8%। ये तो इकट्ठा ले लो और देख लो और तो नहीं लगाए। एडिशनल कैपिटल भी है कृष्ण ने जो जुलाई में लगाई थी, तो 9 महीने, जुलाई से लेके मार्च तक, तो बेटे वो कितना आएगा? 8,000। 1 लाख है। ये पागल है लड़का, 1 लाख का 8%। ओ दादा 8,000 तो तूने निकाल लिया ना परसेंटेज अप्लाई करके, हमें तो पूरा दिखाना पड़ेगा ना, है ना बेईमान। आओ। What amount of profit or loss would be transferred to Shiva's capital account? OMG, कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ये? डिविजिबल प्रॉफिट, जो अंत में जाके भेजा जाता है, जो रेशो में बटता है। अच्छा, यहाँ शिवा का मांग रहा है और यहाँ कृष्ण, तो यानी कि ये तो एक ही अमाउंट निकल जाए, वही बट जाएगा। कैसे? इसमें तो सिर्फ हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो आप मुझे बता दो। वी आर गिवन विद नेट प्रॉफिट जो कि कितना है 196,000। इसमें आईओडी प्लस हो जाएगा, दोनों का आईओडी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये प्लस हो गया, माइनस हो जाएगा आईओ, किस किस का? दोनों का ही है, बिल्कुल दोनों का माइनस हो जाएगा। सैलरी भी है, सैलरी दोनों की है तो दोनों की, एक की है तो एक की, और उसके अलावा तो कुछ नहीं लग रहा, कमीशन वमीशन, बस। फिर जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको डिविजिबल। इसे 3:2 में बांट देना, एक अमाउंट इसका मिल जाएगा, एक अमाउंट इसका मिल जाएगा। तो केस बेस्ड बेसिकली कोई क्वेश्चन ही नहीं है अपने आप में, देखा जाए ना, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम है नहीं वैसे उसके अंदर। और रही बात AR की, तो वो हम लोग वीक में काफ़ी सारे क्वेश्चन किया करेंगे, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। हाँ देखिए ज़रा, if the profit before interest for the year amounted to 12,000, क्या कह रहा है ये? कौन सा इंटरेस्ट की बात कर रहा है ये? इस क्वेश्चन में क्या है, सचिन और सुमित 2 पार्टनर्स हैं, डेट है 1 अप्रैल 2020, और कह रहा है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 था, और कैपिटल थी 4 लाख और 6 लाख। कह रहा है ड्यू टू सम फाइनेंशियल इमरजेंसी 1 अक्टूबर 2020 को, यानी कि साल के बिल्कुल बीच में, ठीक 6 महीने बाद, ठीक है। कह रहा है सचिन और सुमित ने 1,60,000 रुपये का लोन दे दिया। इंटरेस्ट लेंगे नहीं लेंगे? क्वेश्चन साइलेंट भी होगा तो भी 6% लेंगे। कह रहा है इंटरेस्ट लगाने से पहले इतना प्रॉफिट था,
अब क्योंकि यहाँ पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो P&L का आइटम होता है, तो मैं अगर P&L बनाऊँ तो P&L में क्रेडिट साइड पे 12,000 का प्रॉफिट दिखेगा और डेबिट साइड पर पार्टनर्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो कि कितना कितना होगा, 1 लाख का 6%, 6 महीने का 3,000, 1 लाख का 6%, 6 महीने का 3,000 और दूसरे का 1,800। क्लियर है? तो इसका मतलब 12,000 के प्रॉफिट में से 3,000 इसका और 1,800 इसका, 4,800 रुपये गए, तो 7,200 ही बचेगा जो P&L से P&L एप्रो में लाया जाएगा और P&L एप्रो में लाके वो रेशियो में बट जाएगा। तो देखो ज़रा क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, कह रहा है व्हाट अमाउंट वुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द सचिन एंड सुमित। तो 7,200 को बांट देना किस रेशियो में, 1:2 में, तो वो आपका आ जाएगा बेटे ये वाला C। सही है? हाँ, 2 पूछो। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है चार्जेबल है ना, तो P&L में हाँ, कोई बात नहीं। अगला देखिए ज़रा, कह रहा है कि अगर प्रॉफिट कितना है 3,000। तो चीज़ें बदल जाएंगी। अब क्या हो जाएगा अनुषा? हाँ, P&L में कह रहा है 3,000 का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट कितना बन रहा है 4,800 रुपये का, तो 1,800 रुपये का लॉस क्रिएट हो जाएगा। तो वो लॉस पार्टनर्स में 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 600 और 1,200। तो बेटे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए ज़रा। अगला कह रहे हैं सचिन क्या चाहता है, 10% का इंटरेस्ट चाहता है, क्या उसका क्लेम वैलिड है? तो आंसर होना चाहिए C कि वो सिर्फ 6% ही क्लेम कर सकता है जब पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटे एक और, चारू एंड दिव्या, आप उसे छोड़ो, क्वेश्चन पकड़ो। कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो इन विच नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन चारू एंड पता नहीं क्या है। हाँ, क्वेश्चन में ऊपर रेशियो है ही नहीं, देखो आप, मुझे तो नहीं दिख रहा, नहीं लिख रखा तो इक्वली ले लेते हैं। अगला, इज रेंट पेड टू अ पार्टनर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, सो द आंसर इज, हाँ फिर यही लिया जाएगा। कोई कैसे हाँ, इसमें कुछ अधूरे भी हैं। कह रहे चारू विल बी एंटाइटल टू गेट अ कमीशन ऑफ डैश एट द एंड ऑफ द ईयर, और चारू के कमीशन की देख लो क्या चर्चा है, ये रहा। तो 10/100 इंटू वॉट, कुछ माइनस करोगे, इंटरेस्ट सैलरी फैलरी बिफोर लिखा है। अरे लड़का कह रहे बिफोर लिखा है, बता इसमें इंटरेस्ट कब माइनस करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इस क्वेश्चन में, वैसे नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छा बाई चांस फिलहाल तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, मान लो इस क्वेश्चन में दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता 10%, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा होता कि हम इंटरेस्ट माइनस करके फिर कमीशन निकालते, यस आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। तो ये वाला आफ्टर और ये वाला बिफोर, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, ये पूरी बात यही है कि इसमें लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो P&L से उतर के आता है, जिसमें से पार्टनर का कोई सैलरी, कोई इंटरेस्ट, कोई कमीशन, कुछ भी माइनस ना हुआ हो, उसका 10% लेना है। और नीचे 110 कब करते, अगर यहाँ आफ्टर चार्जिंग लिखा होता, समझ गए आप, तो ये निकल जाएगा। इसमें मेरे हिसाब से आंसर ये आ रहा है शायद। अब बात करते हैं दिव्या के कमीशन की। दिव्या का कमीशन, ये श्रेया बताओ।
हाँ बेटा ये रहा ना 10%। हाँ 4,40,000 में से चारू का कमीशन पहले निकल चुका है, तो 44 माइनस कर दो और उसका खुद का माइनस करने के लिए नीचे 110 कर दिया है। आंसर जो आएगा 40, 96, 36, 96, शायद ये आना चाहिए 36, 11। हाँ ठीक है। पहला, स्टेट विद रीजन हु इज करेक्ट इन द बिलो स्टेटमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन मांग रहा है कितना? गलत है ना, तो कपूर गलत है। हमसे क्या पूछा है कि सही कौन है, तो गुप्ता सही है, तो ये सही है कि नहीं? और इंटरेस्ट ऑन मिस्टर गुप्ताज ड्राइंग, मिस्टर गुप्ता की ड्राइंग के ऊपर, तो मिस्टर गुप्ता ने ये पैसा तो निकाला है, कैसे करें? प्रोडक्ट मेथड। क्या करोगे? इसके साथ तो पर एनम ही नहीं है। जब टाइम पीरियड यूज का ही नहीं है तो प्रोडक्ट मेथड का क्या चार डालोगी? प्रोडक्ट मेथड में टाइम से मल्टीप्लाई होता है रिमेनिंग मंथ, और यहाँ पर तो मंथ का कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया इन्होंने। नहीं समझे? तो फिर तो सारी ड्राइंग्स को ऐड करो और उनका सीधा सीधा 6%, दैट्स इट। पैसा कब निकाला इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आई लव इट। आइए आगे आइए। इंटरेस्ट ऑन मिस्टर कपूर्स कैपिटल। अरे कहाँ है भाई कपूर? पर क्या कर रहा है ये? गुप्ता के नीचे। कुत्ता? अच्छा अच्छा गुप्ता, ओके। कैसी बातें करते हो तुम। ये कपूर और पहला कौन सा है, नाम क्या दे रखे हैं? ये पहले गुप्ता था, तो गुप्ता की कैपिटल 4 लाख। और कपूर की कैपिटल कितनी है? 6 लाख। एडिशनल है कुछ? एडिशनल भी है भाई, ये रही ना। कितनी है? 1 लाख। तो बेटा 6 लाख पे तो पूरे 1 साल का। और ऑन द सेम डेट। सेम डेट मतलब कनेक्ट कर रहा है इसके साथ, इसका मतलब 6 महीने का इसके पर। 6 लाख पर पूरे साल 6 लाख पर 8%, 48,000 का तो एक आ गया पहला इंटरेस्ट। और फिर 1 लाख के ऊपर 8%, 8,000, 6 महीने का 4,000, तो 52,000 इज द आंसर। है कि नहीं है? सेकंड वाले क्वेश्चन में हम 17,500 पर 6% तो निकाले के बाद हाँ, वो तो 1,050 वो क्या आ रहा है? 1,000। हाँ 1,050 आएगा शायद। पर इसका ऑप्शन तो नहीं। हाँ तो फिर इन्होंने यहाँ पर परिणाम को इग्नोर कर दिया, जबकि हम तो नहीं करेंगे इग्नोर। जब नहीं लिखा तो हम क्या करें बताओ? डेफिनेटली इन्होंने फिर जो आंसर निकाला है वो कह रही है कि इसके अंदर जो आंसर आ रहा है ना, मैंने कहा ना सारी ड्राइंग्स को ऐड कर लो, तो 17,500। 17,500 का कितना? मैंने कहा सीधा 6% लगा दो, टाइम नहीं लेंगे, मैंने ये बताया है। और वो कह रही है कि इसके हिसाब से आंसर आ रहा है 10, और इसके अंदर 1050 है ही नहीं। इसका मतलब वो लोग पर एनम अप्लाई करके चल रहे हैं। हाँ जी बेटा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। हाँ तो ये गलत है ना, अब हम क्या करें? बहुत सारी बुक्स में है ये गलती, तो बहुत सारी बुक्स में है। जब परसेंटेज के साथ में पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट लगती है, कोई टाइम अप्लाई नहीं हो। बेटा बोर्ड ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करेगा। ये जो नए नए ऑथर्स आते हैं ना, नई नई बुक्स लेके कमाने के चक्कर में, उनकी बुक्स में होती हैं ये गलतियाँ। ये तो आपको
हो सकता है मुझसे टाइपिंग एरर हो। अगर यहाँ पर एनम रहा है, अगर यहाँ पर एनम रहा है तो फिर ऑप्शन सही है, और अगर ऑप्शन गलत है तो भाई फिर ये वाला सही है। तो हम कंप्यूटर से यही करेंगे ना, अगर परायण नहीं दे रहा तो डायरेक्ट कंप्यूटर लेंगे। अगला देखिए ज़रा, है ये तो ये है, हट। So इसके नीचे भी क्वेश्चन है। हाँ जी, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। MCQ की प्रैक्टिस तो नहीं चाहिए ना, वो आप लोगों की पूरे साल हुई है आपके पे, आपको पता है। टेस्ट में मिलती है। वो कर लेंगे, तब हम डाल देंगे। ठीक है बेटा, ज़रा एक बार ये चेक कर लो ज़रा, इसके अंदर कुछ लग रहा है तो। अच्छी गारंटी प्रॉफिट हाँ गारंटी लग रहा है मुझे तो। वही है, वही है, पहले बांट देंगे तो देख लेंगे ना। मार्केट में खाएगा इसका मतलब 25 का। बोलो ज़रा क्या होगा इसमें, गारंटी कितनी दी है और आने वाला कितने के लिए आया है? पुरानों का रेशो ये था, और टोटल प्रॉफिट कितना है? अच्छा 90 को जब हम बांटेंगे तो बांटो पहले ए बी और सी में। 90 का 1/6 इसको दे देंगे पहले, 15,000 रह गया। 75 को इनमें बांट दो, 45 और 30। ये क्लियर है। अब केस 1 को पकड़ो, अब उसमें कह रहा है सी को गारंटी दी गई थी 25 की, और किसने दी है? फर्म ने। पहले केस में फर्म ने दी है, तो मतलब इसमें जो 10 जुड़ेंगे वो 10 इनमें से माइनस होंगे, और इस रेशियो में माइनस होंगे क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो इसमें से 6 जाएंगे, इसमें से 4 जाएंगे। क्वेश्चन में क्या मांगा है? शेयर ऑफ ए का शेयर 39 आ जाएगा, ये माइनस है ना, एज पर केस 1। केस 2 में आओ, गारंटी गिवन बाय, हाँ तो ए में से ही 10 माइनस हो जाएंगे और यहाँ 10 प्लस हो जाएंगे, तो इसके कितने आ गए? 35, ये आ जाएगा। अगले में देखिए, ए मतलब 5 यहाँ से 5 यहाँ से, इसके आ जाएंगे 40। क्या पूछा है? इसके आ जाएंगे 25, तो 25 ही तो आएगा, ये आ जाएगा। समझ आई बात? अरे नालायक, 5 माइनस करोगे तो 25 ही आएगा। हमने दोनों का निकाला, उसने ये तो क्वेश्चन में बेटा बी का मांगा है ना, और ए का मांगा होता तो वो 40 आ रहा होता। ठीक है, हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे विद द चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, थैंक यू सो मच। पर कंसेप्ट क्लासेस को ही स्ट्रॉन्ग रखना, इन क्वेश्चंस में कुछ भी जान नहीं होती है। कंसेप्ट आते हैं तो ये आराम से हो जाएंगे, और बाकी आपको कोई भी टॉपिक चाहिए वो मैक्सिमम टॉपिक्स अवेलेबल हैं चैनल पे, आप आराम से देखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, थैंक यू।